अलीना, आपके सामने भी है कि सेनेट ने करारदाद जो है वो उसको कसरत राय से मंजूर किया कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे, मुलतवी किए जाएंगे। रीजन भी दिए गए, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ज़राए का यह कहना है कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। असरअंदाज नहीं हो सकती सेनेट की करारदाद इलेक्शन कमीशन पर। एब्सोल्युटली जी, होनी भी नहीं चाहिए। ये गुज़िश्ता साल से ही हम इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स देख रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ना आइन फॉलो किया जा रहा है और जो गुज़िश्ता साल से ही बुनियाद रखी जा रही है जिस तरह की, उससे अंदाजा तो ये किया जा रहा था कि इन्हीं सियासतदानों ने एक ऐसा दरवाजा जो है वो खोल दिया है जो इनसे अब आगे कहीं से बंद होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस तरह से हमने जवाब पेश करते हुए देखा। आपको लास्ट पीरियड की हुकूमत का भी याद है, अदालती अहकामात हो, आइन हो, तमाम की ऐसी हमें ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी कभी देखने में नहीं मिली। आपको ये भी याद होना चाहिए कि 14 जनवरी, जिसमें अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, पंजाब असम्बली गुज़िश्ता साल वो तहलील हुई थी। उसके बाद 18 जनवरी को केपी की असम्बली तहलील हुई थी और अब 1 साल का अर्सा गुजर जाएगा। जो है वो आपका क्लियरली कहता है कि 3 महीने के अंदर आपको इलेक्शंस में जाना होता है। तो एक एक साल से आपने कब से अवाम को उन सूबों की उनके रिप्रेजेंटेशन से महरूम रखा हुआ है। और अभी भी गुज़िश्ता साल भी यही जवाब पेश किया जा रहा था कि जी फंड्स नहीं होंगे, सिक्योरिटी के मसले हैं, और अभी भी यही कुछ जवाब अब बनाया जा रहा है। और ये अभी उठे नहीं है, ये कुछ अरसे से ही बात शुरू हो चुकी थी कि जी कभी मौसम को उसका एक बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि इलेक्शंस को मुलतवी होना चाहिए या इलेक्शंस में नहीं जा सकते, या फिर सिक्योरिटी के मसले को, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये तमाम चीजें यकीनी बनाना हर हालात में, हर आप मुल्क का उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है वो पूरे दुनिया भर के लिए बड़े परेशान कौन साबित होंगी। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आपने इंडिया की मिसाल उठा के देख लें। कोविड की सिचुएशन में जिस तरह की सिचुएशन सूरत हाल इंडिया में थी, उसके बावजूद भी ऑन गोइंग उनके हर साल इलेक्शन ऑल थ्रू द ईयर हो रहे होते हैं। इलेक्शन कभी भी मुलतवी नहीं होते। किसी भी मुल्क को उठा के देख लीजिए, इलेक्शन को कभी मुलतवी नहीं किया जाता। और ये बुनियाद बना के चूंकि आपको सूट नहीं कर रहे, आपको हालात जो है वो आपके फेवर में नहीं जा रहे, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है आपके लिए, तो लिहाजा आपको ये करारदाद लानी पड़ रही है और आप चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हों। इंस्टेबिलिटी मेरे ख्याल से गुज़िश्ता साल से उसका आगाज हो चुका था। आपको माशी फ्रंट पे जिससे जुड़ी आपकी जो सियासी फ्रंट है, नेचुरली को रिलेटेड होता है वो सिचुएशन, और वहां पर स्टेबिलिटी अगर हो तो आपकी मईशत भी सफर करती है। यही कुछ हमने गुज़िश्ता साल में देखा। और आपको ये भी याद होगा कि आर्टिकल उस वक्त 254 का सहारा लिया जाता था और ये कहा जाता था कि जी आर्टिकल 254 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है, वो एक चीज स्पेस देता है कि अगर कोई काम भी जो है वो नहीं किया गया हो, जो कि आर्टिकल 254 है भी कि व्हेन एनी एक्ट और थिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड इट इज नॉट डन विद इन दैट पीरियड, तो दैट डूइंग ऑफ द एक्ट और थिंग शैल नॉट बी इनवैलिड। तो इसका आपको याद है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब बार बार ये जवाब पेश करते थे कि कोई बात नहीं, अगर इलेक्शन थोड़ा मुलतवी हो गया तो आइन में प्रोविजन मौजूद है, लेकिन आइन ये नहीं कहता कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन को वायलेट करके, उसकी खिलाफ वर्जी करके आप एक और प्रोविजन का सहारा लें। 218 जो आइन का आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंडेट करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीनी बनाने हैं इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने, और इसको ऐसे मैनर में करना है कि ऑनेस्टली, जस्टली और फेयरली और अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के तहत जो है वो इलेक्शन का इनेकाद कराना है।